देश में कोरोना महामारी मौत का तांडव कर रही है। बुधवार को 24 घंटे में 1,99,376 नए मरीज मिले हैं। 93,418 ठीक हुए और 1,037 की मौत हो गई। नए केस का आंकड़ा पिछले साल 16 सितंबर को आए पहले पीक के दोगुना से ज्यादा हो गया है। तब एक दिन में सबसे ज्यादा 97,860 केस आए थे। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रही मरीजों की संख्या 14,65,877 हो गई। ये 15 लाख के पार हो सकती है, क्योंकि इसमें बीते 2 दिन से 1 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र के बाद अब उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के नए मरीजों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। यहां पहली बार 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। ये संख्या 20,512 है। यूपी में 7 अप्रैल को 6,002 केस मिले थे। 8 मार्च को ये संख्या महज 101 थी। इसके बाद इसमें अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई। अभी महाराष्ट्र इकलौता राज्य था जहां 20,000 से ज्यादा मरीज रोज मिल रहे थे। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का संकट सामने आने लगा है। पूरे राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 25,000 डोज मंगवाने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से इंजेक्शन की सप्लाई कराने का आदेश दिया है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों ने होम आइसोलेशन में इलाज शुरू कर दिया है। कोरोना को लेकर अगर आप संजीदा नहीं हैं तो ये तस्वीरें देखिए, फिर कभी आप कोरोना को हल्के में लेने की भूल नहीं करेंगे। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां चिताएं जल रही हैं। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में शव रखने तक की जगह नहीं। कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो चुका है। देश संभल नहीं पा रहा। हालात विकट से विकट होते जा रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। महामारी विकराल रूप धारण कर डरा रही है। कई राज्यों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की भारी कमी है। सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। करीब 1 महीने पहले तक जो सियासतदान कह रहे थे कि सब ठीक है, आज उनकी जुबान नहीं खुल रही, पर उनके दावों की पोल जरूर खुल रही है। सवाल हुक्मरानों से कि 1 साल के इंतजामों के नाम पर क्या किया? 20 लाख करोड़ का पैकेज कहां गया? क्यों तैयारी नजर नहीं आ रही? जो हाल आज यूपी का है, कुछ दिन पहले तक महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हाहाकार मचा था। उद्धव सरकार ने कड़ा फैसला लिया और महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन लगा दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बाद 15 दिनों की पाबंदियां लगा दी गई हैं। बुधवार रात 8 बजे से महाराष्ट्र में मिशन ब्रेक द चेन शुरू हो गया है, जिसके तहत राज्य भर में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। यानी आज के बाद एक स्थान पर 5 या ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। ये नियम 1 मई की सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। सवाल ये भी है कि कई और राज्यों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या वहाँ की सरकारें भी महाराष्ट्र की राह पर चलेंगी? कोरोना को रोकने के लिए जो दावे और वादे पिछले साल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने किए थे, वो कोरोना की दूसरी लहर में खोखले निकले। इससे केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने कोरोना की तबाही से सबक क्यों नहीं लिया और दूसरी लहर की तैयारी अधूरी क्यों है। इन सवालों के बीच सवाल जिंदगियां बचाने का भी है। अब जो हालात हैं, उनसे कैसे निपटा जाए।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ है। कहीं शमशान घाट में शवों की लंबी लंबी कतारें हैं, तो कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, तो कहीं बेड ही नहीं है। तीमारदार मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर चक्कर काट रहे हैं। इन हालातों के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अहम बैठक की। इस बैठक के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा। सबने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फैसला तब हुआ जब दिल्ली में बुधवार को एक ही दिन में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। ये अब तक का रिकॉर्ड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जरूरी सेवाओं को खुला रखा जाएगा। जिन शादियों की तारीख तय है उन्हें पास दिए जाएंगे। मॉल, बाजार और अन्य चीजें बंद रहेंगी। वीकेंड के हिसाब से एक बाजार को खोला जाएगा। दिल्ली में कोरोना का हाल भी जान लीजिए। दिल्ली में 24 घंटे में 17,282 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 104 मरीजों की जान गई। अब तक दिल्ली में कोरोना के 7,67,438 मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 50,000 के पार हैं और अब तक 11,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। देश के कोने कोने से कोरोना महामारी के कारण कोहराम मचा होने की खबरें आ रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी पड़ रही है, तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। इस पर केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की दिक्कतें फिलहाल दिल्ली में नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना से उपजे महासंकट के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच अहम बैठक हुई। हिमाचल में होटल कारोबारी काबू करेंगे कोरोना, सरकारी कर्मचारी नहीं देंगे दखल, होटल कर्मी चेक करेंगे रिपोर्ट, होटल कारोबारियों को जिम्मेदारी सौंपी। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो एसओपी जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविजन है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि भी वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। सरकार ने होटलियर एसोसिएशन से चर्चा के बाद गाइडलाइंस जारी कर दी। होटल कारोबारियों के कंधों पर कोरोना को काबू करने का जिम्मा सौंप दिया, लेकिन होटल व्यवसायियों का कहना है कि ना तो उन्हें इसकी जानकारी है, ना ही उन्हें कोई एसओपी मिली है।
सर फैक्ट्री बड़ी असमंजस में हो गई है। हमारा टूरिस्ट पहचान है, हमारे एजेंट पहचान है, बुकिंग कैंसिल हो रही है। हमारी सरकार से निवेदन है कि ये RT-PCR का एक संशय पैदा हो गया है, इसको थोड़ा ठीक करें और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो एक मोबाइल वैन की तरफ से कराया जाए। अदरवाइज जो हमारा पिछला साल खराब हुआ, अगर ये साल खराब हुआ तो ये जो द्वारा होटल वाले हैं ये शायद परमानेंटली लॉक ही कर हो जाएंगे। समंजस में ये है कि अब तक तो हमें भी क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये कहा गया कि ये एक एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन नहीं है। तो एडवाइजरी और नोटिफिकेशन में डिफरेंस नहीं समझ आया, क्योंकि एडवाइजरी जाने से ही हमारी 90% के 99%, 100% बुकिंग कैंसिल हो गई है। तो नोटिफिकेशन के बाद तो कोई आएगा ही नहीं सर। सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कोरोना रिपोर्ट चेक करने का जिम्मा होटल व्यवसायियों को दे दिया, तो लाजमी है विरोधी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सरकार पूरी तरह से जो है हाथ खड़े कर चुकी है कि सरकार कोविड निपटने में कोई भी जो है वो कार्य करना चाहती। आज सरकार आप देख रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते के अंदर देखें, सरकार अभी आदेश निकालती है, शाम को कुछ और उसको करती है और कल को जो है दूसरा करती है। और खास तौर पे ये जो अभी किया है, ये जो 7 राज्यों से आने का किया है, जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया है और जो कल उसको जो एक उसका व्याख्यान की गई है कि अब जो है सरकार कोई चेकिंग नहीं करेगी बॉर्डर पे और होटल का जो वो मैनेजमेंट है और होटल मालिक जो है उसको करेगा। सरकार क्या बताना चाह रही है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, इसलिए सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है। हिमाचल आने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी से आने वाले लोगों पर नए आदेश लागू होंगे। हिमाचल में 16 अप्रैल के बाद आदेश लागू हो जाएंगे। हिमाचल में कोरोना की लगाम होटल कारोबारियों के हवाले है। ऐसे में सवाल ये कि इस तरह से कैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं, अगर कोई बिना रिपोर्ट के सीधा होटल पहुंचता है तो तब क्या होगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। हर राज्य सरकार अपने अपने तरीके से हालात काबू करने की कोशिश कर रही है। जान भी जहान भी के फॉर्मूले पर चल रही है। तभी हिमाचल सरकार हर संभव कोशिश में है कि पर्यटन कारोबार पर कोरोना का कम से कम असर पड़े, क्योंकि पिछले 1 साल तक पर्यटन कारोबार ठप रहा। इस बार सरकार ये नहीं चाहती और लॉकडाउन की बजाय सख्ती दिखाकर कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करवाकर कोरोना को बेकाबू होने से रोकने पर काम कर रही है। उधर हरियाणा सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन मनोहर सरकार का इरादा लॉकडाउन लगाने का नहीं है। मुख्यमंत्री ने सभी DC, SP और सिविल सर्जन के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें फैसला लिया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा। CM ने लोगों से शादी समारोह रात की बजाय दिन में करने की अपील की। साथ ही कहा कि नवरात्रों के दौरान होने वाले कार्यक्रम भी दिन में हो। अब हरियाणा शादी समारोह में आउटडोर में 200 और इंडोर में 50 लोगों की अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रदेश में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए हरियाणा सरकार पूरी तरह सतर्क है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर प्रदेश में इनकी कोई कमी नहीं है। देखिए, आज हमने सारे SPs की, DCs की और म्यूनिसिपैलिटी के कमिश्नर्स की आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुला रखी है और हम उनको कहने वाले हैं कि सरकार की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाए। सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो हिदायतें दी गई हैं, इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। जहाँ तो लॉकडाउन लगाएं, वो हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे। जहाँ सख्ती करें। हरियाणा में 10वीं की परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि 12वीं की परीक्षाओं के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा।
10वीं के बारे में हमने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से पिछली बार हमने किया था कि इंटरनल असेसमेंट से के हिसाब से ही उनको बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा, तो वही निर्णय अब की बार हमने दोबारा से भी 10वीं के बच्चों के लिए ले लिया। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उनका जो परीक्षा थी उसको हमने पोस्टपोन कर दिया अभी, और जैसी परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से हम निर्णय लेंगे। मौत कई बहानों से आती है, लेकिन जाते हुए लोगों को अपने संभाले हुए रखते हैं। आखिरी सांस तक हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मरीज के दर्द को कम करने के लिए दवा, पानी, दुआ, हर तरह की कोशिश की जाती है। लेकिन कोरोना ने परिजनों से ये अधिकार भी छीन लिया। मौत से पहले और बाद में एक अजीब सी मजबूरी मातम में बदल जाती है, जिसमें सामने बंद होती आंखों में आखिरी बार अपनों का अक्स तक नसीब नहीं हो पाता। कोरोना काल का सबसे बुरा पहलू है एकांत की घुटन भरी मौत, एक आखिरी स्पर्श, एक आखिरी शब्द, एक आखिरी विदाई। कुछ भी नहीं करने देता कोरोना। मौत का नया नाम बन गया है कोरोना। अस्पताल के बिस्तर पर करहाती जिंदगी, कभी कभी तो बिस्तर भी नसीब नहीं होता और सीधा मृत्युशैया पर पहुंच जाता है शरीर। मरे हुए शरीर अब शव नहीं बल्कि गठरियों में तब्दील हो रहे हैं। अंतिम संस्कार अपनों के हाथों से नहीं बल्कि सिर से नाखून तक पीपीई किट के ढके अनजान हाथों से होता है। रस्में तो भूल जाइए, मौत एकांत में दबे पैर आती है। अपनों के एहसास के बिना मौत से आलिंगन होता है। सब पीछे छूट जाता है। पीछे छूटे जिंदा लोगों के लिए ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। ये कोरोना है, सदी की सबसे भयानक महामारी। इसे हल्के में ना लें, मास्क पहने, दूरी रखें, भीड़ में ना जाएं। ये आपकी और अपनों की जिंदगी का सवाल है। सरकारों को कोसने की बजाय अपनी रक्षा खुद करें।